पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है डेटाबेस पे, कैसे रीड किया जाता है, और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे अपडेट करते हैं एक डेटा को। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं फाइल मैनेजर में, और साइड में हम लोग डेटाबेस भी खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग एक काम करते हैं, आपके लिए एक डेटाबेस यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक टेबल टेबल यूज़र टेबल में बनाता हूँ यहाँ पे, जिसमें एक होगा आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। ठीक है, और तीनों का जो वैल्यू है वो वैरकेर में होगा, तो इसको हम वैरकेर में कर लेते हैं। ठीक है, तो सेव, देख सकते हैं ये हमने यूज़र का एक टेबल बना लिया। ठीक है, अब इसको हम एडिट करके दिखाएंगे एक एक पार्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर ही काम करेंगे। तो क्रूड, ओके, तो इसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं अपडेट डॉट PHP। ठीक है, अपडेट हो गया। और अपडेट के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें शो करना पड़ेगा पूरा डेटा को, राइट। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक आईडी उठा के हम लोग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एक आईडी डालेंगे, उसके बाद उसका अपडेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले हम लोग एक डमी कुछ डेटा यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। अमित फ़ोन नंबर मैं डाल लेता हूँ, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी मैंने डाल लिया। अब सिमिलरली ऐसा ही दो तीन डेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दो डेटा अभी यहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये दोनों में से ही हम करेंगे। तो अपडेट में क्या होगा कि अपडेट में जब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, एक पेज खुलेगा जहाँ पे अपना कस्टमर जिस आईडी को अपडेट करना चाहते हैं वहाँ पे आईडी पेस्ट करेगा। आईडी जब भी क्लिक करेगा आईडी में डन करने पर, तो उनका अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हम करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि अपडेट में हमें क्या करना पड़ेगा, शो भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इनपुट टाइप क्या होगा, नंबर होगा, क्योंकि हम आईडी पेस्ट करने वाले पहले। नेम इक्वल्स टू आईडी। ठीक है, और प्लेस होल्डर में लगा लेता हूँ, प्लेस होल्डर का नाम देता हूँ कि एंटर यूज़र आईडी। ठीक है, अब इसके लिए चाहिए हमें एक बटन, और बटन क्या करेगा, सबमिट करेगा। तो बटन यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, तो अब चलते हैं ये अपडेट डॉट PHP जो पेज है उसको क्लिक करके देखते हैं। invicta-club.txt /crude/update.php। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम जब 1 डाल के क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें जो डेटाबेस में 1 नाम से आईडी में जो है तो उसका एडिट का ऑप्शन खुल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो PHP स्टार्ट कर लेते हैं। PHP पहले तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो कनेक्शन बना लेते हैं। mysqli_connect। कनेक्शन में हमें 4 पैरामीटर्स यहाँ पे पास करना होगा। पहले लोकल होस्ट, ठीक है, उसके बाद डेटाबेस का नेम, तो ये रहा डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाएगा पासवर्ड, जो मेरे को अभी याद नहीं है। इसके बाद कॉमा देके फिर से ये। अब पासवर्ड मैं एक बार देख लेता हूँ पुराने फाइल्स में, तो पासवर्ड हमने क्या दिया था। तो बेसिकली पासवर्ड जो हमने दिया है यहाँ पे amit@8255, amit@8255। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे मैं डाई फंक्शन लगा लेता हूँ, और डाई, तो यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, कनेक्शन फेल्ड, तो यहाँ पे तो हमारा कनेक्शन तो बन गया। अब जिस आईडी यहाँ पे आएगा, जो आईडी यहाँ पे आएगा, उस आईडी पर्टिकुलर आईडी का हमें डेटा चाहिए। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इफ़ इस सेट $_get, गेट के थ्रू हम क्या ले रहे हैं, आईडी। ठीक है, अगर आईडी सेट होता है तो नीचे का कोड हम चलाएंगे। नीचे का कोड में हम क्या करेंगे, SQL की कमांड देंगे। तो कमांड में क्या होगा,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वेर ID इक्वल्स टू, ID क्या होगा, ID हमारे पास इसके थ्रू आएगा, तो इसको हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल पे डाल लेता हूँ मैं, ID इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेर ID इक्वल्स टू $ID, ठीक है। तो इसका हमें डेटा निकल के आ जाएगा। अब क्वेरी इसका चलाता हूँ, MySQLi _query। तो क्वेरी में क्या पास करना होता है, कनेक्शन और उसके बाद SQL का कमांड, और यहाँ पे हमें रेस मिलेगा MySQLi _fetch SOC। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेरी को पास कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम एसोसिएटिव एरे निकल रहे हैं तो इसलिए हमने एसोसिएटिव यहाँ पे फेच एसॉक का यूज़ करा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और एक कंडीशन देना पड़ेगा कि जब ये सबमिट हो जाएगा तो सबमिट हो जाने के बाद इसके नीचे या कहीं पे शो हो जाए, तो नीचे ही हम शो करा लेते हैं। इस फॉर्म को हम लोग कॉपी करा लेते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो जब भी इस पेज पे ID सबमिट होगा तो नेक्स्ट पेज पे पूरा डेटा खुल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला पार्ट की तो अभी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट प्रोसेस, मैं एक नॉर्मल सा पेज बना लेता हूँ, अपडेट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे अपडेट होगा और PHP, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अपडेट में क्या होगा कि जब यहाँ पे ये वाले पेज पे आएगा, सबमिट करने पर जो यूज़र ID सबमिट होगा, सबमिट करने पे अपडेट प्रोसेस डॉट PHP पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म में हमें एक्शन ऐड करना पड़ेगा, अपडेट प्रोसेस डॉट PHP, ठीक है। और मेथड क्या रहेगा, मेथड हो जाएगा हमारा गेट के थ्रू सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 2, जब मैं सबमिट करता हूँ, अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा अभी, देखिए 2 डाल के जब मैंने सबमिट किया, यहाँ पे देखिए अपडेट प्रोसेस डॉट PHP पे लेके जा रहा है, ठीक है। अब चलिए अपडेट प्रोसेस डॉट PHP वाले पेज को हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे ID आ जाएगा, तो ये वाले पार्ट की तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ID मिल गया, तो SQL से हमने कमांड ले लिया। अब यहाँ पे एडिट करने के लिए हमें शो भी तो करना पड़ेगा ना कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या है, इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर है, तो इसमें मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट नेम। तो पहले नंबर पे नेम आ जाएगा, नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं ईमेल कर लेता हूँ, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, फ़ोन, ठीक है। नेम, ईमेल, फ़ोन यहाँ पे कर देता हूँ। ये प्लेस होल्डर की तो वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जब हम डालते हैं डेटा तो उस टाइम पे प्लेस होल्डर क्योंकि ब्लैंक रहता है, तो इस केस में हमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो पेज है, BR कर देता हूँ मैं, हाँ। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 3 फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पहले तो शो करना पड़ेगा कि इस ID के अंदर ये जो ID 1 या 2 जो पास हुआ है उस ID के अंदर क्या क्या है, तो उसके बाद ही ना अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट बटन को कर देता हूँ मैं अपडेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नेम, ईमेल और फ़ोन हो गया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल लेता हूँ तीनों का ही, क्योंकि वैल्यू तो हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, वही से हम लोग फेच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, PHP ऑन कर लेते हैं और इको करेंगे $रेस के अंदर हमारा वैल्यू पड़ा हुआ है, ये वाला जो रेस है इसके अंदर, रेस का हम क्या कौन सा वैल्यू है यहाँ पे शो करेंगे, नेम, ठीक है। तो नेम हमने शो किया, यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखिए यहाँ पे अजीत नाम आ गया, क्योंकि हम लोगों ने ID 2 पास किया था, ठीक है। तो बाकी का भी कर लेते हैं, वैल्यू वाला इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल लेता हूँ, यहाँ पे भी डाल लेता हूँ। नेक्स्ट में हमारा क्या है, ईमेल। तो ईमेल मैंने डाल लिया, और यहाँ पे फ़ोन भी मैंने डाल लिया। अब चलिए देखते हैं, सेव,
अब इस वाले पार्ट को देखिए, देखिए जो हमारे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 पास करता हूँ तो अपडेट के लिए मेरे को ये वाला पेज खुल के आ गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, पेज 3 लिख देता हूँ कि अपडेट फ्रॉम, अपडेट फॉर्म। ठीक है, देखिए तो अपडेट फॉर्म में हमारे पास ये 3 डेटा है। तो हमारा काम क्या रहेगा कि यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करने के बाद अपडेट जब क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये हमारे डेटाबेस में फिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ करेंगे, इनपुट में एक आईडी भी ले लेंगे। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन। ठीक है, नेम में दे देता हूँ आईडी। ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू, वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, आईडी। तो ये वाले पार्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ आईडी। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया आपको। फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई अपडेट करना चाहेगा तो अपडेट होके यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो अपडेट होके कैसे आएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि इफ़ $_ नेम, ईमेल, आईडी कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ अलग एक फील्ड भी देना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि ये वाला फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आईडी की जगह फॉर्म कर देता हूँ मैं, फॉर्म का वैल्यू यहाँ पे कुछ दे देता हूँ मैं, फॉर्म 1। ठीक है, तो $_ यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर्म। तो फॉर्म अगर इस सेट है तो यहाँ पे इस सेट का देना पड़ेगा, $_ फॉर्म अगर इस सेट है तो हमारे को ये वाला जो इसके अंडर का जो कंडीशन वो रन होना चाहिए। तो रन होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ पास कर रहे हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन, आईडी, फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं $_ एक तो हमें चाहिए नेम, और यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, $name इक्वल्स टू ये वाला। अब इसके बाद टर्मिनेटर, सिमिलरली इसको हमें 3 बार कॉपी करना पड़ेगा, नेम, फ़ोन, ईमेल और आईडी, नेम, यहाँ पे ले लेता हूँ फ़ोन, उसके बाद ले लेता हूँ मैं ईमेल। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल और इसके नीचे फ़ोन, इसके नीचे नेम, तो ठीक है, और यहाँ पे आईडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें अपडेट का जो सीक्वल क्वेरी है वो चाहिए। तो यहाँ पे एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक चीज़। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज करता हूँ, गो। तो देखिए अपडेट करने का ये है हमारा कमांड। तो इस कमांड को हम यहाँ पे चलाएंगे, $SQL, यहाँ पे SQLi कर देता हूँ मैं, कोई सा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अपडेट में हमें क्या चाहिए, यूज़र का जो नेम है, नेम हमें बदल के क्या चाहिए, जो सबमिट होगा वो नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया नेम को यहाँ से। फ़ोन नंबर में क्या चाहिए, फ़ोन नंबर जब चेंज होगा हमें ये वाला फ़ोन नंबर चाहिए जो फॉर्म में सबमिट होगा। सिमिलरली ईमेल भी सेम होगा, ईमेल, यही वाला ईमेल सेंड होगा। कौन सा आईडी के लिए, तो आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे 1 किया हुआ है, यहाँ पे इक्वल्स टू आईडी होगा। ठीक है, तो अपडेट ऐसा हो गया। अब इसके लिए हमें क्वेरी चलाना पड़ेगा। तो क्वेरी इक्वल्स टू MySQLi_query। ठीक है, तो क्वेरी के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, $connection and SQLi। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई करके एक बार चेक करते हैं। नहीं, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो अपडेट process.php देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे सेट नहीं किया। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्शन इक्वल्स टू दिस एंड
मेथड इक्वल्स टू गेट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, एकदम प्रॉपरली लिखेंगे अमित कर्मकार। देखिए नेम मैंने चेंज किया, देखिए मैं ये कर रहा हूँ और डेटाबेस में भी जाके देखिए पहले ये था, मैं अपडेट कर रहा हूँ, देखिए एकदम प्रॉपर आ गया। अब चलिए मेरा ईमेल आईडी चेंज टेस्ट कर लेता हूँ मैं, nitinrichter@gmail.com। तो ये मैंने टेस्ट किया। अब देखिए अपडेट किया मैंने, रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए चेंज हो गया। अब डेटाबेस में आके मैं चेक करता हूँ, देखिए डेटाबेस पर भी चेंज हो गया। ठीक है, फ़ोन नंबर के लिए भी सेम, तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो फ़ोन नंबर भी जो है चेंज हो गया। अब डेटाबेस में मैं दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया। अगर सिमिलरली मेरे को मान लीजिए कि ये चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आईडी दूसरा सबमिट करना है, ठीक है, एक नंबर आईडी का सबमिट करना है, तो एक नंबर में प्रेस किया, सबमिट करता हूँ, देखिए तो ये आएगा। अगर मैं 2 नंबर क्लिक करता हूँ एडिट करने के लिए, तो 2 नंबर का एडिट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से एडिट का हो जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट का फंक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको अपडेट का जो सिस्टम है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।